नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस पीडी में रेलवे के प्रीवियस ईयर के साइंस के आए हुए क्वेश्चन के बारे में। कई सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी। आपने यदि उन वीडियो का अभी भी लाभ नहीं लिया है, आपने उसको पढ़ा नहीं है, आपने देखा नहीं है, तो प्लीज़ कृपया आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप उसको पढ़ लीजिए, उसको वीडियो को देख लीजिए। कम से कम 3 से 4 बार आप इसका रिवीजन करिए। आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, अभी एनटीपीसी का चल रहा है और ग्रुप डी का ऐसी संभावना है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है। तो अभी आपके पास समय है और अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। मैथ में होना चाहिए, रीजनिंग में होना चाहिए और साइंस में ही होना चाहिए। मतलब ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। रीजनिंग, मैथ और साइंस, इन तीनों पर आपका फोकस होना चाहिए क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और ये ज़्यादा मार्क्स देने वाले हैं। तो आपको ज़रूर से ज़रूर इन तीनों पर फोकस करना है। 20 नंबर का जीके और जीएस आता है, तो इनमें आपको जब एग्ज़ाम 15 दिन रह जाए तब आपको इसमें फोकस करना है। वो भी मेन चीज़ें करना है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, अपने इस चैनल पर ही बताऊंगा कि किस माध्यम से आपको अब करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बहुत हाई लेवल का करंट अफेयर नहीं आता है, बहुत नॉर्मल आता है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में। आज इस पीडी में जो भी साइंस के क्वेश्चन है रेलवे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको फ़ायदा मिल सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप ले पाएँ। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग्म शामिल है। ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? कंपन। वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? शर्करा। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो अनुपात है वो 2:1 होता है, यानी कि 2:1 होता है। जी का मान ऊंचाइयों में कमी के साथ बढ़ता है। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा अधिक। निम्न में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है? गंधक। एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 283? ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसे आया होगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है? उच्च गलनांक और क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होता है पता है? क्वथनांक जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर किसी चीज़ का जो है एकदम जो चीज़ गर्म हो जाती है, मैक्सिमम पॉइंट होता है, उसे क्वथनांक बोलते हैं। जिस जिस तापमान पर कोई वस्तु जाकर के वहाँ से उबलना चालू हो जाती है, उसी को क्वथनांक कहा जाता है। हिंदी में बहुत टफ जो है वर्ड दिए गए हैं, बाकी इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी वर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वथनांक का मतलब ये होता है। और गलनांक तो जो आप समझ रहे होंगे। पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? WBC। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। CaO भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? CH2COOH। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधी होती है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में CO और NL जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद हैं H यानी कि हाइड्रोजन। सबसे पहले उसमें आता है, ये आवर्त सारणी में सबसे पहले स्थान पे है। पहले पे ये है, ठीक है, दूसरे पे हीलियम है। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है। तो ये देख लेते हैं किसके कारण ऐसा होता है कि हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही एक जानकारी मैं और देता हूँ आपको, जो तारे टिमटिमाते हैं, जिस जगह पे आपको या पृथ्वी से दिखाई पड़ता है कि तारा यहीं पे टिमटिमा रहा हो, एक्चुअल में वो उस जगह पे होता ही नहीं है। ठीक है, ये इसका एक वैज्ञानिक कारण है। इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर देख लीजिए, जो क्वेश्चन आया उसके बारे में बता देता हूँ आपको। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये अपवर्तन के कारण होता है। जिस जगह पे आप देखते हो कि तारा टिमटिमा रहा है, उस जगह पे नहीं होता है। ये प्रकाश के टेढ़े मेढ़े चलने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का। अल्फांसो किस फल की किस्म है? आम की। ये 2-3 बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है इसमें। निम्न में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है, प्लेनेरिया। उत्तल दर्पण को एक अवसारी दर्पण भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी है? जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना। Fe का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। ये जो Fe है, ये आवर्त सारणी में ये आयरन बोला जाता है। ठीक है, ये आयरन का जो है सूत्र है, ये ध्यान दीजिएगा। गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर नहीं करता है। गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान M पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर इसका हो जाए गुरुत्वीय त्वरण G गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान में पर निर्भर नहीं करता है। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ओम के नियम के अनुसार B/I स्थिर होता है। कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत हीटर। निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? फ्लोरीन। एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण को परागकण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? जाइलम होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? जूल का नियम। आयोडीन समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तीर का जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? स्थितिज ऊर्जा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वहां पर बनता है, रेटिना के पीछे। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? दिमित्री मेंडलीफ ने। निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में H की स्थिति में संबंध में असंगति है क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह या 17वें समूह में रखा जा सकता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग के रूप में। निम्न में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? रीसिया। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।
निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? S बराबर U2 प्लस S बराबर UT प्लस 1/2 एट स्क्वायर, S इज इक्वल टू UT प्लस 1:2 एट स्क्वायर। निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? Na। देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है? जो अणु होते हैं जिस चीज में, देखो कोई भी वस्तु बनी है वो छोटे छोटे अणुओं को मिला के बनी है। तो किसी चीज में जिनमें अणु बहुत पास होते हैं वो सघन घनत्व हो जाता है, जिसमें दूर होते हैं वो विरल हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिएगा। और हम जो बोलते हैं, हमारी वॉइस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जो ट्रेवल करती है, वो आवाज़ जो है, ये जब हम लोग बोलते हैं तो जो वॉइस निकलती है वो कण एक कण से दूसरे कण में टकराती हुई दूसरे के पास पहुंचती है, वो कण आपस में कंपन करने लगते हैं। इसका यही कारण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर मैं आपको यहाँ पर विस्तार से कुछ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको रेलवे में आए हुए क्वेश्चन देना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन और N2। ठीक है, और ये जो आर्गन गैस है ये एक निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, नोबेल गैस बोलते हैं इसे। ये लास्ट वाले सारणी में रखा गया, आवर सारणी में लास्ट में रखा गया है। ठीक है, 18वें में। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाला धारा प्रतिरोध इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिंक, नियान, हीलियम तथा जीनॉन में उस वस्तु का चयन करें जो उपयुक्त 3 से संबंधित नहीं है। जिंक मतलब उसमें 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन रहा होगा तो उसमें से बोला गया है, तो उसमें जिंक होगा। ठीक है, दर्पण का सूत्र है 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है? प्रोपाइन में। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का। CO का सापेक्ष द्रव्यमान है 28। धातु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? हाइड्रा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में केवल गैसें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वयन करता है। स्टारफिश एकाइनोडर्माटा समूह से संबंधित है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं है? कैल्शियम। यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो यह लवण सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? संयोजकता। त्वरण का SI मात्रक क्या है? मीटर सेकेंड की पावर -2, मतलब ms की पावर -2 होता है। ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? दूरी का। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को CaCl2 वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। पीतल के घटक क्या हैं? तांबा और जस्ता। निम्न में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? प्रोपीन। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। अमोनिया में N2 और N2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 अनुपात में होते हैं, यानी कि 14:3 में होते हैं। यदि एक लवण का pH मान 12 हो तो यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होता है। देखिए होता क्या है, धातुएं कब क्षारीय होती हैं और कब अम्लीय होती हैं, इसका जो मिड पॉइंट होता है वो 7 होता है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दिया है कि अम्ल और क्षार कब होती हैं वस्तुएं। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाब। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? सरीसृप। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। 1 तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लैम्ब्डा में दर्शाया जाता है।
अग्रस्त मेरिस्टेम तना और जड़ें के शीर्ष पर पाया जाता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया जाता है, यानी किया गया था, सॉरी। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग वन के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातुएं। वर्ग सरीसृप में सल्ग के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू दर्पण में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है क्रिया का प्रतिक्रिया बल, ठीक है। यानी कि जब आप किसी तरफ बल लगाते हो तो वो दूसरी तरफ उसके जस्ट अपोजिट भी बल लगता है एक, ठीक है। तो इनका तृतीय नियम यही कहता है न्यूटन जी का। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम एसीटेर एसिड है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपाती हैं। अग्रलिखित चार सोना, कार्बन, प्लेटिनम तथा तांबा में एक समूह से संबंधित नहीं है। कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभुजोतक। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है बल। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है एलॉय। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तित होना। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है 23। किशोरा अवस्था उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित हैं। शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ कार्य होता है। दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही, ये आपको बहुत ध्यान देना है। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? ए। बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में मेथेनोइक एसिड होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध आधा हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। पौधों में कोलेनकाइमा नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? तो ये Ga है और CS है। चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? एक चली हुई गोली। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? जोनास एडवर्ड साल्क ने। जिसको देखो, याद करने का मैं ट्रिक बार बार बताता आ रहा हूँ। इसको एक ट्रिक बता देता हूँ। जिसको पोलियो हो गया, ठीक है, मान लीजिए पैर में पोलियो हो गया, तो अब जो है वो साइकिल नहीं चला सकता है, ठीक है। तो इसकी जो खोज की थी वो इसका जो टीका विकसित किया था पोलियो का, वो थे साल्क जी। यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड बराबर होता है 1 एम्पियर। डोबेरीनेर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम पर पहला अवलोकन किया। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? पिंड का भार। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? ये होता है स्क्लेरन काइमेट्स फाइबर। CO2 में COO2 द्रव्यमान
CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात 3:8 में मौजूद होते हैं। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है 23। Pb और Hg तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। गैस स्थिरांक R का मान क्या है? 8.31 J के पावर -1 मोल -1, इसकी पावर जो है वो -1 है। परागकण पराग कोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। OS और Se तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? Se ग्रेटर देन S ग्रेटर देन O। स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? विद्युत पंखा। ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? Cu+Sn। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? V = U+8। अवकाशोत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या 11 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन आवर्त में होता है 4, यानी कि 4 आवर्त में ब्रोमाइन होता है। पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथ विहीन त्वचा होती है। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, तो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? B/L एक नियतांक है। निष्क्रिय गैसें 8A समूह में होती हैं। यदि आप अपने हथेली पर Ga धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाती है। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? 2। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात 5:2 होता है। Al2O3 अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? NiCr, Mn और Fe। शर्करा हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर बीज के 3 भाग होते हैं। साइटोन को क्या कहा जाता है? पेरिकैरियन कोशिका। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। 16G ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में है 18 समूह होता है और 7 आवर्त होते हैं। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होता है। F और C के बीच CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है 111 U। उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। हमारे शरीर में मांसपेशियों या मांसपेशी ऊतक के रूप में क्या जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है वो आवागमन के लिए तथा विकास के लिए। ये जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में था कि जिम्मेदार होता है, ठीक है।
ये यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारे शरीर में मांसपेशियाँ या मांसपेशी ऊतक जो है वो इसके लिए आवागमन के लिए तथा विकास के लिए जो है होता है जिम्मेदार। ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? Al। Ga का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? अंडाशय में, जिसे ओवरी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? ATP। 1 जूल बराबर 1n/1m है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन सा है? AgCl और AgBr। वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय त्वरण कहलाता है। डोबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में Pt पर पहला अवलोकन किया। कौन सा नियम एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को दर्शाता है? ओम का नियम। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। Ms⁻² किसकी SI इकाई है? त्वरण की। HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? JP नड्डा ने। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन का क्रिया का प्रतिक्रिया बल का नियम, मतलब न्यूटन का तृतीय नियम। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों में बनी होती है? नाइक्रोम। इत्र बनाने के लिए ईस्टर का उपयोग किया जाता है। मनुष्यों में निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में होता है। मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वयन केंद्र है। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उसे थैलस कहा जाता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है फोकस पर। वनस्पति पदार्थ के खाद में अपघटन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? दोहरा विस्थापन। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है खिंचाव। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? 48U। अल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे कहा जाता है मूल मार्ग। Np एक संक्रमण धातु नहीं है। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान 56 है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? Ag। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तन्यता। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोनन से निर्मित होती हैं या होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं जिन्हें कहा जाता है दुमिकाएं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है? SC, Ga और Ge। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली से कम होगी। दाब उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल होता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू मिरर। निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? जाइलम। बल का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। मूल मार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। कंगारू बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथाइक अम्ल।
उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। समूह 18 निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? लेड और टिन। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तांबा। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? जॉन डाल्टन ने। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को औसत गति कहा जाता है। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? आवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। निम्न में से कौन सा पादन हार्मोन वृद्धि रोकता है? एब्सिसिक अम्ल। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 C। निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? राइजोपास। रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? 35। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा। सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है और उसमें कौन सी गैस की अधिकता है? तो बस इस क्वेश्चन का जवाब आप अवश्य कमेंट बॉक्स में दें, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा आपको। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहें मेरे चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।